हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एजुकेशन में। दोस्तों, इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक हल कर चुके थे। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव ने। ये गुरु अर्जुन देव जहांगीर के खिलाफ उसके पुत्र अमीर खुसरो की सहायता की थी और बाद में जहांगीर ने इसे गुरु अर्जुन देव को जेल में बंद करवा दिया था। बाद में इन्हें मृत्युदंड दिया था। और बात करें अगर गुरु तेग बहादुर सिंह की, ये सिखों के 9वें गुरु थे। कौन से? 9वें गुरु थे। गुरु हरकिशन ने इन्हें बाबा कबाला के नाम से पुकारते थे। किस नाम से? बाबा कबाला। कौन पुकारते थे? गुरु हरकिशन ने। और गुरु गोविंद सिंह कौन थे? ये सिखों के 10वें एवं अंतिम 10वें और लास्ट गुरु थे। इन्होंने ही खालसा संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन सा दोस्तों? खालसा संप्रदाय। इन्होंने खालसा संप्रदाय की स्थापना की थी और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? दोस्तों, चांदी का सिक्का जारी किए थे, ये सेकंड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। इन्होंने चांदी का सिक्का, टंका और तांबे का सिक्का जीतल। कौन सा दोस्तों? जीतल। इन्होंने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलवाया था। अगला क्वेश्चन, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? दोस्तों, ये बनाए थे ऑप्शन नंबर डी, स्कंदगुप्त ने। इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, मक्खली गोसाल। दोस्तों, पहले ये महावीर के शिष्य थे। किसके? ये महावीर के शिष्य थे, लेकिन बाद में महावीर और मक्खली गोसाल के बीच कुछ आपसी मतभेद हुआ। उसके बाद ये महावीर का साथ छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद ये उसके बाद ये आजीवक संप्रदाय का स्थापना करते हैं। आजीवक संप्रदाय ये भाग्यवाद पर विश्वास करता है। किस पर दोस्तों? भाग्यवाद पर। इनका मानना है कि मनुष्य के जीवन पर उसके कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उसके भाग्य का प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मक्खली गोसाल ने। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। किसके संरक्षण में? दयाराम साहनी के संरक्षण में। किसके संरक्षण में दोस्तों? दयाराम साहनी के संरक्षण में। कब उत्खनन हुआ था? 1921 में। और वर्तमान में हड़प्पा नामक स्थान अब पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? वो है दोस्तों हड़प्पा, अब पाकिस्तान में। अगर बात करें हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बात करें दोस्तों हम लोग लोथल के बारे में, दोस्तों अगर लोथल के बारे में हम लोग बात करें, लोथल कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। लोथल की खुदाई कब हुआ था? 1955 62 ईस्वी में। 1955 और 62 ईस्वी में। किसको द्वारा? ये S.R. राव के द्वारा। S.R. राव के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? दोस्तों यह किसने कहा था? ये कहे थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने यह भी कहा था कि यह अधिनियम दास्ता का नया आज्ञा पत्र है। क्या कहा था? दास्ता का नया आज्ञा पत्र है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? 1919 के भारत सरकार अधिनियम, दोस्तों 1909 के अधिनियम जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था, इसके द्वारा केवल मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था, लेकिन जबकि 1919 में मुसलमानों सहित सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन इत्यादि को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? इसका दोस्तों क्या आंसर सही हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। और कब किया था? 16 अगस्त 1932 में। इसे कम्युनल अवार्ड के बारे में, इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? कम्युनल अवार्ड। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है और इसके तहत कानूनी रूप से दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919। कब? 13 अप्रैल 1919, जब जनरल डायर के नेतृत्व में अंदर गोलियां चला जाती है जनरल जलियांवाला बाग नामक स्थान पे, जो कि अमृतसर में स्थित है। तो उसके बाद 14 अक्टूबर 1919 को 14 अक्टूबर 1919 को एक जांच कमेटी बैठाई जाती है, जिसके अध्यक्ष रहते हैं G.C. हंटर। कौन रहते हैं दोस्तों? G.C. हंटर। G.C. हंटर। और इसके अन्य 4 अंग्रेज सदस्य थे तथा 3 भारतीय सदस्य थे। वो 3 भारतीय सदस्य थे, पहले थे चमनलाल सीतलवाड़, दूसरे थे पंडित जगत नारायण और तीसरे थे साहबजादा सुल्तान अहमद खान। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंटर कमीशन। अगला क्वेश्चन, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? बंग भंग के बाद ये शुरू हुआ था ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन दोस्तों? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब चालू हुआ? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। कब दोस्तों? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। और अगर देखा जाए तो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? ये दिए था कृष्ण कुमार मित्र ने। किसने दिए थे? कृष्ण
कुमार मित्र ने ये जो है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सर्वप्रथम सुझाव दिए थे कृष्ण कुमार मित्र जी ने। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना प्रतिशत? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2/3 भाग पर पृथ्वी पानी से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? दोस्तों ये है ऑप्शन, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप महाद्वीप के कुल स्थल क्षेत्र का सर्वाधिक भाग मैदानों से घिरा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा है क्वेश्चन नंबर 13, लातूर किस प्रांत में है? लातूर किस प्रांत में है? लातूर है हमारे ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र प्रांत में। किस प्रांत में दोस्तों? महाराष्ट्र प्रांत में। अगला क्वेश्चन, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एवं कश्मीर में। कहाँ दोस्तों? जम्मू एवं कश्मीर में। अगला क्वेश्चन, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी? किस में थी दोस्तों साक्षरता दर सबसे कम? दोस्तों बिहार में। कहाँ दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। कितना था ये? 61.8%। कितना दोस्तों? 61.8%। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? भारत में आर्थिक सुधार का जनक मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। और डॉक्टर मनमोहन सिंह पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री पद पर थे। उसी समय भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, मुख्य रूप से संबंधित है। प्रच्छन्न बेरोजगारी मीन्स आवश्यकता से अधिक काम पर लगे हुए लोग, यानी जहाँ जैसे 3 आदमी की ज़रूरत है वहाँ 10 आदमी लग गए हैं, आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों। 1 मतलब किसी क्षेत्र और बी दूसरा ग्रामीण क्षेत्र से, विनिर्माण क्षेत्र में नहीं होते और शहरी क्षेत्र में नहीं, ये किसी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। 1 और 2 ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? दोस्तों किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, बांस को, क्योंकि बांस तेज़ी से बढ़ने के साथ साथ अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं तथा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इसे हरित स्वर्ण ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। और बांस के कई सारे यूज भी हैं। अगला क्वेश्चन, बैंकों के नकद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बैंकों की आय में वृद्धि भी होता है, बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि और इसके प्रभाव, बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि और उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? हिंदू समृद्धि दर का संबंध होता है ये ऑप्शन नंबर ए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GDP। अगला क्वेश्चन, पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? दोस्तों पंचायत के सरपंच का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है कि पंचायत के पंचों के द्वारा, कि राज्य सरकार के द्वारा मनोनयन या जिलाधीश के द्वारा मनोनयन। दोस्तों पंचायत के सरपंच का चुनाव होता है ऑप्शन नंबर बी, पंचायत के पंचों के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? पंचायत के पंचों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति को किस प्रकार के महाभियोग द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान के अतिक्रमण या फिर उल्लंघन पर। जब संविधान का उल्लंघन होता है तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है और महाभियोग किसी भी संसद के किसी भी सदस्य द्वारा लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा बताओ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवसर की समता। क्या होगा दोस्तों? अवसर की समता। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो देखिए 3 न्याय हैं। कितने दोस्तों? 3 न्याय। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आर्थिक और राजनीतिक, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 न्याय हो गए। उसके बाद स्वतंत्रता की बात करें, स्वतंत्रता की अगर बात करें तो इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन से? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना। कितने हो गए दोस्तों? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, 5 स्वतंत्रता हो गए। उसके बाद 2 समानता है। 2 समानता कौन कौन से हैं दोस्तों? ये हैं प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर। और अगला अगर भ्रातृत्व की बात करें, ये दोस्तों एक ही है। वो कौन सा है? बंधुत्व। कौन सा है दोस्तों? बंधुत्व। तो 3 न्याय हो गए, 5 स्वतंत्रता हो गया, 2 समानता और 1 भ्रातृत्व। 3, 5, 2, 1। दोस्तों कहाँ है? ये देखिए ऑप्शन नंबर ए, 3, 5, 2, 1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? ऊर्जा के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन को स्वीकारा जाता है। किसको दोस्तों? हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? दोस्तों ये विटामिन ए का निर्माण, विटामिन ए और विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन सी का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? दोस्तों पहला सफल क्लोन जंतु था भेड़। कौन सा था दोस्तों? भेड़। ये कहाँ बनाया गया था? स्कॉटलैंड। कहाँ दोस्तों? स्कॉटलैंड। कब? 1996 ईस्वी में। ये स्कॉटलैंड के रासलिंग नामक संस्थान पर बनाया गया था 1996 ईस्वी में, वहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा। अगला क्वेश्चन, दूध का औसत पीएच मान होता है?
दोस्तों दूध का औसत पीएच मान होता है 6.4 से लेकर 6.8 तक। कितना होता है दोस्तों? 6.4 से लेकर 6.8 तक। ऑप्शन देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.6, क्योंकि ये कम है, ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर की तरफ संकेत करता है। किस तरफ दोस्तों? उत्तर की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध किसकी रचना है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा? दोस्तों इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, मतलब कोई विशिष्ट व्यक्ति के साथ कोई सामान्य व्यक्ति के साथ तुलना करना है, तो इसके लिए प्रयोग होता है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी बेमेल जोड़ा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। दोस्तों हंस का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? हंसिनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होता है। दोस्तों ये सही है। शोभना बहुत मीठा गाती है, ये भी सही है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, ये भी सही है। ये कृष्णा जी के अनेकों नाम है, दोस्तों ये हमारा अशुद्ध हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ये हमारा अशुद्ध है। दोस्तों इसके स्थान पे क्या होगा? इसके स्थान पे होगा कृष्ण जी के अनेक नाम हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों? कृष्ण जी के अनेक नाम है, ना कि कृष्ण जी के अनेकों नाम है। दोस्तों ये हमारा सही हो जाएगा, कृष्ण जी के अनेक नाम है। अगला क्वेश्चन, वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी है? दोस्तों वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी शब्द है? दोस्तों वृष भानुजा राधा शब्द का समानार्थी शब्द होता है। किसका दोस्तों? राधा। ऑप्शन नंबर सी। और सीता का अगर समानार्थी बात करें, सीता का होता है जानकी, वैदेही, जनक, सुता, जनक, तनया इत्यादि। अगर जानकी की बात करें, जानकी वही सीता अभी बताया। और अगर पार्वती की बात करें, पार्वती का क्या होता है? गिरिजा होता है, गौरी होता है, उमा, शैलजा और भवानी इत्यादि होता है। अगर राधा की बात करें, राधा का होता है हरिप्रिया, राधिका, ब्रजरानी, वृष भानुजा इत्यादि। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।